चलो जी, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग हब पे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने ये पूरी की पूरी क्लास करने की कोशिश की थी, लेकिन इंटरनेट की वजह से क्लास हो नहीं पाई। तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं रिकॉर्ड करके आपको ये पूरा के पूरा टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। डेमो क्लास रहने वाली है, लेकिन अगर आप इसी तरह से प्यार दोगे क्लासेस को, अगर अच्छा प्यार दोगे, तो हो सकता है मैं और भी इसी तरह की क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा दूँ, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा। देखते हैं कितना हो पाता है। पार्ट 1 में पूरा का पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन दो तीन चीजें जितनी हो पाएंगी मैं आपको जरूर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सभी से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हमारा टॉपिक है कॉस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मैंने कैमरा खुद ही बंद करा है ताकि दिक्कत ना आए कोई भी क्लास में, ठीक है। चलो, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है आपको पता है। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उसके ऊपर जो आपका कॉस्ट प्राइस आता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। हिंदी वालों को भी पता होना चाहिए कि उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। मान लो आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 4,000 रुपए में, उसका क्रय मूल्य है 4,000 रुपये। अब थोड़े दिन बाद आपका दिल किया कि मैं इसको सेल कर दूं, तो इसी को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसपे आप इसे क्या करोगे, बेच दोगे। और बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। हिंदी में से क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और आपने इसको 3,000 रुपये में बेच दिया। अब आप सीधा सा देखो, 4,000 में आप खुद लेके आए थे, 3,000 में आपने बेचा है। आप बोलोगे सर मैं तो लॉस में चला गया, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि सर मैं तो क्या हो गया, लॉस में चला गया। कितना का लॉस हुआ, 4 का खरीदा था, 3 में बेचा, तो आप बोलोगे सर 1,000 रुपये का लॉस हुआ। तो पहला ही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कितने का लॉस हो रहा है, तो आप यहीं से आंसर दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, उससे पहले एक और केस बना लेते हैं। आप खरीद के लाए कितने का, 3,000 का, और इसे बेच रहे हो अब 4,000 का, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर मैंने ज्यादा में बेचा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लॉस हुआ, यहाँ से प्रॉफिट हुआ। लॉस कब हुआ, जब आपका कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दो केसेस बन रहे हैं ना। चलिए, अब इसी के बाद एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक हो गया, उसने आपसे पूछा लॉस परसेंटेज, और यहाँ पे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। अब लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस आपने निकाला है कितने का, 1,000 का। अब याद रखना, कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो आपके कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्योंकि आपने चीज खरीदी है, ठीक है। कभी भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, क्योंकि आप पहले चीज खरीद रहे हो। तो आप बोलोगे सर मुझे 1,000 का लॉस हुआ, कितने पे, 4,000 पे। और परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 कर दो। 3 से 3 जीरो काटी मैंने, इससे काटा तो ये मेरे पास आ गया 25% का लॉस, ठीक है जी। अब इसी का दूसरा केस क्या बनेगा, प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो प्रॉफिट आपने निकाला है कितने का, 1,000 का। और ये 1,000 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 3,000 रुपये पे। कॉस्ट प्राइस पे ही आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100, 3 से 3 जीरो काटी, 1/3 इसकी वैल्यू होती है 33.33%, यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 33.33% का। क्लियर है जी। चलिए, तो यहां तक अभी तक हमने क्या सीखा, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकाला। अब आप किताबों किताबों में जाओगे या किताब खरीदोगे तो आपको पहला ही फॉर्मूला मिलेगा, प्रॉफिट परसेंट। तो क्या फॉर्मूला बना, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और दूसरा बनेगा लॉस परसेंट। तो इसके लिए क्या आया, लॉस कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लेकिन हमें इन फॉर्मूलों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें इन फॉर्मूलों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रीजनिंग हब पे हो, ठीक है, या मैं बोलूँ जीनियस एकेडमी के चैनल पे हो, तो आपको विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन करवाना सिखाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला बना कैसे, लॉस परसेंट के लिए लॉस निकालो, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट निकालो, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर लो, और इंटू 100 कर दो, क्योंकि परसेंट में चाहिए। चलो, तो ये हमारा पहला बेसिक, थोड़ा सा हमने जो सीखना था वो सीखा है।
अब चलते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लेना चाहता है, एचपी पुलिस को टारगेट कर रहा है, 45% ऑफ है। 14 दिसंबर के बाद आपका ऑनलाइन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बहुत ही फ्री, मतलब छोटे से चार्जेस में आपको एक मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन अगर आप विजिट करोगे तो जीनियस एकेडमी धर्मशाला में विजिट कर लेना। एफकैट और एनडीए सीडीएस इन सभी के एग्जाम, सॉरी, पेपर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी सिलेक्शन अभी हमने देखा, सीजीएल में हमने 5 से ज़्यादा सिलेक्शन इस साल देख लिए हैं, ठीक है। सीजीएल का जो प्री होता है तो 5 से ज़्यादा सिलेक्शन देख लिए। कुछ तो बच्चे हमारे ऑनलाइन के थे। चलो, पहली चीज़ आ जाती है हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। अगर आपने वीडियो देखी है तो वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन करा था, और यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का एक फंडा है। क्या फंडा है कि इसके 3 चीज़ें हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट और लॉस है। तो उसने अगर आपसे सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा है, तो किसके बारे में पूछा है, सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा है, तो ये 2 वैल्यू आपको दे के रखेगा, ठीक है। ये 2 वैल्यू दे के रखेगा, तभी आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 2 वैल्यू देता है तभी तीसरी वैल्यू क्या होती है, निकलती है। ये अपने दिमाग में रखना, 2 वैल्यू देगा तभी आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, अब करना कैसे है, इसके बाद आपको पहली चीज याद रखनी है कि आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है, ठीक है। अगर मैंने बोला आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो आप क्या बोलोगे, 100 पे 10 का प्रॉफिट, यानी कि आपने वो वस्तु कितने में बेची है, 110% में बेची है। खुद है, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने बोला आपका कॉस्ट प्राइस 100% है और आपको लॉस हुआ है कितने का, 10 का, तो आप खुद सोचो, 100 की चीज 10 कम में बेची है तो आप बोलोगे सर 90% में बेची है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। चलो, अब इसी के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे ना, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। एक बार खुद देखिएगा, वीडियो को रोक के ट्राई कीजिएगा, नहीं होता मैं बताता हूं कैसे होगा, देखना। क्या दे रखा है, एक आर्टिकल है जो खरीदा गया कितने में, 20,000 में, और फिर उसे प्रॉफिट पे बेचा 20% के। आपका क्या पूछा गया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछा गया। वही बात है ना, पहला फंडा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो उसने आपको सबसे पहली चीज दे दी कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा था उसने, 20,000 में, और आगे बेचा कितने में है, 20% में। 2 चीजें दे रखी, तीसरे के बारे में पूछ रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बारे में पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो, हमने आपको बताया कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अगर 100 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वैल्यू जो होगी या वस्तु जो होगी कितने में बिकेगी। आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस तो फिर 120% होना चाहिए था, है ना, क्योंकि 100 की चीज है और 20% एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो कितना में बेचेगा, 120 में बेचेगा। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है 120 में नहीं बेची, 20,000 में बेची है, सॉरी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मैं कुछ और ही कर गया, ठीक है, 120 में बिकनी चाहिए। तो आपके पास तो कॉस्ट प्राइस है कितना, आप बोलोगे सर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 20,000, तो 20,000 की चीज 120% पे बेच दो। तो जैसे ही हम 20,000 की चीज 120% पे बेचेंगे, तो 12 दूने कितने होते हैं, 24,000, और 20,000 का 120% कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है, ठीक है जी। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। चलो, उसने आपको क्या दे रखा था, कॉस्ट प्राइस दे रखा था कि ये वो खुद कितने का लेके आया, 20,000 का लेके आया, और आगे उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दी। बोलने का क्या मतलब है कि 100 की चीज 20 एक्स्ट्रा में बेची तो कितने पे बिकी होगी, 120 पे बिकी होगी। तो आप इसका 120 निकाल लो ना, तो 20,000 का 120% निकालोगे तो आप बोलोगे सर ये तो 24,000 में बिकी, और यही इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर 24,000 आपके सामने है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद रोकिएगा, ट्राई कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो, क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है एक टेबल फैन का, जो कि है 800 रुपये, और उसे 25% के हानि पर बेचा जाता है। आपको बताना है उसका नया सेलिंग प्राइस क्या होगा या सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। देखो, फिर से बात वही होगी कि कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है, 800 रुपये,
और इसे बेचा जा रहा है लॉस पे, यानी कि आप इस पे हानि कमा रहे हो कितने की, 25% की। सेलिंग प्राइस मेरे को बता दो निकाल के, ठीक है। देखना, हमने बोला कॉस्ट प्राइस तो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अगर 100 की चीज 25 कम में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए था, आप बोलोगे सर 75% आना चाहिए था। बस यही निकालना है आपको। 800 का 75% निकाल देना है, तो निकाल लो। 800 का 75%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 25 का टेबल आता होगा तो 25 या 75 और 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे 200 टाइम जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 600 रुपया आ जाएगा। यानी कि आप आगे जब आपने फ्यूचर में इसको बेचा है तो आपने इसको 600 रुपये में बेचा है। ठीक है जी, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर होता जा रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत बेसिक से बता रहा हूँ चीजें, कोई हार्ड लॉजिक नहीं, कोई रूल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बेसिक चला हुआ है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक बाइक है जो खरीदी गई कितने में, 40,000 में, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 40,000 आ गया। और कुछ टाइम बाद इसको बेचा गया लॉस पे कितने के, 20% के, यानी कि आपने इसको 20% की हानि पे बेचा। सेलिंग प्राइस मेरे को निकाल के दिखा दो। ठीक है जी, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अगर 100 की चीज 20% कम में बेची है तो कितने में बिकी है, 80% में बिकी है। तो ये जो 40,000 होगा ना, ये भी 80% में बेच दो। तो इसको 80% में बेचोगे तो आप बोलोगे सर ये तो 32,000 में बिका है। और 32,000 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यही लेवल और यही अप्रोच आपको देखने को मिलेगी, और यही लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको जस्ट दिमाग में छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक है वो डालना पड़ेगा कि बेसिक होता क्या है। बेसिक होता है कॉस्ट प्राइस, जो हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है। और दूसरी चीज, अगर सेलिंग प्राइस के बारे में पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, तभी आप तीसरी चीज निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा, एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप देख रहे हो सीरियस एस्पिरेंट हो तो वीडियो को रोक के खुद ट्राई जरूर करना, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी। वीडियो को रोकना, ट्राई करना और आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। अभी इससे पहले हम लाइव चले थे लेकिन वो क्लास हो नहीं पाई क्योंकि बफरिंग बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डाल दूं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आपके पास कितना है, 50,000 रुपये। और आगे इसे बेचा गया है प्रॉफिट पे कितने के, 25% के। इसको प्रॉफिट पे बेचा है 25% के। तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस बता दो, यानी कि इसका फिर से मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो वही फंडा है, क्या फंडा है कि कॉस्ट प्राइस तो हमेशा कितना रहता है, 100%। 100 की चीज अगर 25% एक्स्ट्रा में बेची जा रही है तो कितना में बिकेगी, सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए था, 125% आना चाहिए था। निकाल लो, 50,000 का 125% निकाल लो। अब बोलोगे सर 125/100, 2 से 2 जीरो काटेंगे, 125 का 5 टाइम करेंगे, 625 आ जाएगा। 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आपका आंसर आ जाएगा 625, 6000 सॉरी 62,500 आपका आंसर आ जाएगा, 62,500 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी सी चीज है कि कॉस्ट प्राइस 100% है ना, तो उस पर अगर 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो 125 में वैल्यू बिकनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है, इसको 125 में बेच दो, 62,500 में बिक जाएगा। चलो जी, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और बताऊंगा क्या है। पहली बात कि एक पुराना एचपी प्रिंटर खरीदा 4800 रुपये में और इसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च कर दिए गए, यानी कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। याद रखना, अगर आप मोबाइल खरीदते हो ना, मान लो आपने एक 4,000 का मोबाइल खरीदा तो प्लस 2,000 आप चार्जर पे भी दे रहे हो, तो आपको मोबाइल एक्चुअल में पड़ा कितने का है, 6,000 का। तो आप ये नहीं बोल सकते मोबाइल आपको 4,000 का पड़ा है। वही केस यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस उसका 4,000 था, प्लस 500 रुपये उसके किसके लग गए, इसको ठीक कराने में। तो उसका पूरा का पूरा फोन कितने का पड़ा, या जो भी चीज थी, कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा, 4,500 रुपये का पड़ा। अब आगे वो इसको प्रॉफिट पे बेच रहा है, आगे वो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, 20% का।
तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। वही फंडा है। क्या फंडा है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, और 100 की चीज अगर 20 एक्स्ट्रा में बेची जा रही है तो कितने में बिकेगी, 120% में बिकेगी। तो 4500 को 120% में बेच दो। तो आप जब इसको बेचोगे तो आपके पास 00 से 00 घटेगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, अच्छा 4800 था यहाँ पे, है ना। चलो, तो यहाँ पे 4800 है, और 500 तो ये हो जाएगा 5300 हो जाएगा। ठीक है, 5300 आ जाएगा। तभी मैं बोलूँ ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहे। चलो इसको यहीं से कर लेते हैं, 45 इंटू 12 को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डबल कर दो, इसका डबल हो जाएगा 90, और इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कितना हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 5400 रुपीज। अगर आप आगे इसको बेचोगे तो 5400 में बेचोगे। ठीक है, 4500 से करोगे तो आंसर कितना आएगा 5400। आपने इसको करना है 4800 के लेके। ठीक है, अब आपके लिए एक और क्वेश्चन बन गया, सारा का सारा सिनारियो सेम है कि यहाँ पे 48 है, तो आपने अब इसको खुद ट्राई करना है और आंसर देना है मेरे को। आपका क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। चलो जी, तो ये हमने पहली चीज सीखी, कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना सीखा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि पहली टाइप सीखोगे तभी आप नेक्स्ट टाइप पे जा सकते हो, नहीं तो बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी टाइप है गेन और लॉस परसेंटेज। ये मैंने बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आपको सिखा दिया था। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो, सबसे पहले थोड़ा सा इसका भी बेसिक बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा तीन चीजें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। अब गेन का भी मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। अब वो आपसे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछ रहा है, तो ये दो चीजें देगा तभी आप इस चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, ये दो वैल्यू देगा तभी आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए, उसने क्या बोला, एक व्यक्ति है, एक रेडियो लेके आता है, कितने का, 1200 का, और इसे आगे बेच देता है 3000 में। आपको बताना है उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और वो भी परसेंटेज में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कॉस्ट प्राइस लेके कितने का आया था, 1200 का, और आगे उसने बेचा है 3000 का। ठीक है, तो आप खुद बोलोगे सर सस्ते में लेके आया, महंगे में बेचा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। और कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर उसने यही पूछा होता ना उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आपका आंसर कितना आ जाता, 1800, आप इसको टिक करके चले जाते। लेकिन उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट है आपने खुद निकाला, 1800 का। और प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कर दो, और परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100। दो से दो जीरो काटी, 6 के टेबल से काटेंगे, 6 थे 18, 6 दूने 12, दो से इसको काटो 50। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 150% का प्रॉफिट। और 150% ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार जुड़ रहा है, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स एक स्कूटर लेके आया, और कितने का लेके आया, 40,000 का, और 5,000 रुपए इसकी रिपेयर पे खर्च कर दिए। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, सेम उसी तरह का आ गया। कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, आप बोलोगे सर 40,000 तो लेके आया, प्लस 5,000 इसकी रिपेयर पे खर्च दिया, कॉस्ट प्राइस इसका पूरा का पूरा कितना बना, 45,000 रुपए बना। अब आगे उसने इसको बेचा है, सेल कर दिया है कितने पे, 54,000 पे। आगे इसको 54,000 पे बेचा है। ठीक है, अब गेन का क्या मतलब होता है, वही प्रॉफिट परसेंट पूछा है। गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो इसके लिए पहले तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 9,000 रुपए का, क्योंकि 45 में लाया, 54 में बेचा, 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंट में जाना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट 9,000 का कितने के ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस था आपका 45,000, और परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100। 3 से 3 जीरो काटी, 9 से काटा 5, 5 से काटा इसको,
20% आपका प्रॉफिट परसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ चुका है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन एक होमवर्क है, क्योंकि इसके मैं 2 ही क्वेश्चन लेके आया था। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उम्मीद करूंगा इतना आपको अभी तक समझ आ चुका होगा, है ना। चलो जी, अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया, सेलिंग प्राइस निकालना सिखाया, दूसरा निकालना सिखाया प्रॉफिट परसेंट, और तीसरा निकालना सिखाया लॉस परसेंट। कि इसको भी करवाई दो, चलो इसको करवाई देते हैं, है ना। अभी है टाइम तो इसको करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा। बस इतना याद रखो कि मैथ जो है ना विदाउट फॉर्मूला हो जाता है, बस आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, 2-3 चीजें सीखनी पड़ेंगी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सॉरी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस के बारे में, तो डेफिनेटली ये 2 चीजें आपको देगा। क्या क्या देगा, सेलिंग प्राइस देगा और प्रॉफिट और लॉस देगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस देगा और प्रॉफिट और लॉस देगा। चलिए, तो सबसे पहले ना क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकना, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। चलो, मैंने बोला सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपया, और इस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है इस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। आपसे कॉस्ट प्राइस मैंने पूछा, तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस पूछा हो, तो क्या करना है, सबसे पहले याद रखना कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अगर 100 पे आप 20% एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, तो ये वैल्यू जो होगी, आपका एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए था, तब आपका सेलिंग प्राइस आना चाहिए था 120%। लेकिन आपको एग्जामिनर ने सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 20,000। ये इसीलिए दिया है ताकि आप इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। मैथ में कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है। तो 120% की जो वैल्यू है आपके किसके बराबर है, 20,000 के बराबर है। प्रतिशत अपनी जगह पे रहेगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 120, और जो भी वैल्यू आपको निकालनी होती है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना है, 100%, तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काटो, 5 दूने 10, 6 दूने 12, तो इसको अगर मैं 24,000 ले लेता ना तो डेफिनेटली कट जाता, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 24 ले लो, 6 चौके 24, 4,000 आ गया, 5 चौके 20, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20,000 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20,000 आ गया। क्लियर है। क्या करा मैंने, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। मैंने बोला मेरा कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 24,000, ठीक है, और इस पे मैं 20% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल के बता दो। आपने कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस मानना है 100%। अगर 100 पे आप 100 पे अगर 20% प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो आपने वस्तु कितने में बेची होगी, 120 में बेची होगी। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है 120 में नहीं बिकी है, कितने में बिकी है, 24,000 में, यानी कि 120% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 24,000 के बराबर है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट किया 24,000 डिवाइडेड बाई 120, और जो भी वैल्यू निकालनी है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20,000 मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। चलो जी, ठीक है। अब इसी को ना एक और तरीके से भी मैं कर सकता था, अब इसको मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन मेथड। एक मिनट देना, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। मैं आपको सारे मेथड यहीं पे करवा दूंगा, बस आपको टिके रहना है, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ मैं पहले, रेड। सेलिंग प्राइस मैंने वही कहा 24,000, और इस पे प्रॉफिट है 20% का। कॉस्ट प्राइस बता दो। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे, तो उसके लिए मुझे बस ये वैल्यू चाहिए, 20%,
इसका मतलब होता है 20 आउट ऑफ 100। 0 से 0 काटा, 2 से इसको काटा, तो इसकी वैल्यू होगी 1/5। ठीक है जी, 1/5 इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब याद रखना 5 मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, और 5 पे 1 रुपए का मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट की बात करिए तो 5 पे 1 रुपए का मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं 5 पे 1 रुपए का प्रॉफिट करूंगा तो वस्तु कितने में बेचूंगा, 6 रुपए में। कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6, क्योंकि 1 रुपए का प्रॉफिट है। अब मैंने बोला मेरा सेलिंग प्राइस 6 है, एग्जामिनर बोल रहा है 6 नहीं है, किस तरह है, 24 है, यानी कि 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 24,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 24,000 डिवाइडेड बाई 6। 6 से इसको काटूंगा, 6 चौके 24, तो 1 यूनिट मेरा बराबर है 4,000 के। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस है मेरा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट को 4,000 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया। अब ये मेथड सेकंड है जिसे हम फ्रैक्शन मेथड कहते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्लासेस को एंड तक देखना होगा। चलिए अब आगे की क्लास नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, कैसे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ये सारा का सारा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। उम्मीद करूंगा आपने इतना इतना देखा है, और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।